पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश दुखी, यानी यूं कहें कि देश एक ही मांग कर रहा है कि इन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। लखनऊ में भी यह आक्रोश या आंदोलन, कैंडल मार्च और जगह जगह एक ही मांग नजर आ रही है। जिस तरह से हमारे देश ने कई कदम उठाए हैं, शिमला समझौते को रद्द कर दिया है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, उसके साथ साथ आज एक ही मांग भारत सरकार से भी देश का नागरिक कर रहा है कि जिस तरह से हमारे देश के 26 लोगों को मौत की घाट उतारा गया है, उसी तरह से इन आतंकवादियों को भी जवाब देना चाहिए। लखनऊ के सेनानी विहार रेजिडेंसी यानी कि आवासीय समिति द्वारा आज एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। कैंडल मार्च शोक संवेदनाओं के साथ है और कहीं न कहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद और तमाम उन बातों को लेकर यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आखिर इन आतंकवादियों को जवाब कब मिलेगा। कैंडल मार्च की कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उसके साथ साथ इस समिति के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मांग को लेकर आज का ये कैंडल मार्च रखा गया है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं शामिल हैं और मांग कर रहे हैं कि उसी तरह से इन आतंकवादियों को जवाब दिया जाए जिस तरह से हमारे देश के नागरिकों की हत्या हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा और आक्रोश है। लखनऊ में भी इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के सेनानी विहार रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्रीय पार्षद मिलकर यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। क्या कुछ मांगे हैं, इन्हीं से जानते हैं। जो समिति के लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। उमा शंकर जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे, ये जब से ये घटना घटी है, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि हमारे कॉलोनी के सभी संभ्रांत नागरिकों ने इसके ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उनकी दिल इच्छा थी कि वो अपने हृदय के दर्द को सबके सामने व्यक्त करें और ये दर्शाएं कि हम देश के हर एक्शन के साथ हैं जो इन गद्दारों के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। हम उनके प्रत्येक कार्य के प्रति अपनी सहमत जताते हैं और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने की शपथ खाते हैं। हमारे सभी कॉलोनी वासियों ने यह दृढ़ निश्चय किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग माननीय पार्षद जी की उपस्थिति में यहाँ पर एक शोक सभा आयोजित कर अपने दिवंगत शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं उन भाइयों को शहीद की संख्या दूंगा क्योंकि वो अपनी जान सीमा पर गंवाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गंवाए हैं। जो हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने गए थे, उनको इस तरह से नष्ट कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर हम लोगों के बीच में आया, यह हमारे हृदय को बिल्कुल विदीर्ण करने वाला क्षण रहा है और वह क्षण भूल नहीं पा रहे हैं हम लोग। और ये तब तक याद रहेगा जब तक कि हम अपने दुश्मन से उसका बदला न ले लें। हम
इसीलिए कटिबद्ध हैं और ईश्वर करे कि हमारा घाव तब तक हरा रहे जब तक कि हमारा दुश्मन मटिया मिलेट न हो जाए। हम उसको मिट्टी में मिलाने की शपथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खाई है, तो हमारे सभी कॉलोनी के लोगों ने भी यह शपथ खाई है कि उस दृश्य को देखना चाहते हैं जब पाकिस्तान जैसे गद्दार देश आतंकिस्तान को हम बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। यही मेरी बहुत धन्यवाद। देखिए क्षेत्रीय पार्षद हिमांशु अम्बेडकर भी है, उन्हीं से जानते हैं हिमांशु किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटना। ये जो घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी। जो आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मारी है और जो अपने हमारे जो टूरिस्ट जो हमारे भाई बंधु वहाँ घूमने गए थे पहलगाम में, तो वहाँ पे उन लोगों ने जब अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोला कि हम मुस्लिम हैं, तो उनसे कलमा पढ़ाया गया और जब वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे तो उनकी पैंट उतरवा के उन्हें गोली मारी गई। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी हमारे लिए और हम बस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जो उन्होंने फैसले लिए हैं आतंकवादियों को मारने का, ये बहुत ही अच्छा है और जब तक ये बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग पूरे भारतवासियों को जितने भी हैं सब लोग कैंडल मार्च करके शोक व्यक्त करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहलगाम की इस घटना पर सारा देश आक्रोशित है और उसी क्रम में आज सेनानी बिहार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि सारी कॉलोनी एक साथ हमारी सरकार के साथ खड़ी है और तब तक खड़ी है जब तक कि सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम नहीं उठा लेती। हम सभी इसी तरह से सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सेनानी बिहार रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी ने आज पहलगाम हमले की निंदा की है और मांग की है कि आतंकवादियों को और जिस तरह से 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है उसका बदला लिया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए महिलाएं भी हैं जिनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं क्या कहना चाहूँगी? मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं यही उन लोगों से जो ये लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो जब धर्म नहीं होता है तो उन्होंने धर्म पूछ के क्यों मारा? उन्होंने धर्म पूछ के क्यों मारा? लेकिन हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और हमने अपना धर्म बता के मरे हैं। जो भी लोग मरे हैं वो गर्व से बोले हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और अपनी प्राण दिए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अर्पिता। किस लिए कैंडल मार्च निकाली थी? जो शहीद हुए ये थे हमारे साथ सेनानी बिहार रेजिडेंसी के लोग जिन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि जब तक इन आतंकवादियों का फैसला नहीं हो जाता तब तक आक्रोश जाहिर रहेगा। और कैंडल मार्च से वो एक बात जरूर बता रहे हैं कि जिस तरह से देश ने और देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने बात तो कही है, लेकिन आखिर इन आतंकवादियों का फैसला कब होगा। सहयोगी भारत के साथ मैं विकास। गोली मारो सालों को।